इस्लाम ने तकरीम इंसानियत का दर्ज दिया है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने इंसान को मोकरम बनाया है। तमाम इंसानों को इज्जत और वकार का दर्जा इस्लाम देता है और उनके दरमियान किसी तरह की तफरीक और ऊंच नीच को पसंद नहीं करता। तमाम इंसान आदम और हव्वा के औलाद है, सब बराबर है। खानदान और नस्ल की बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। हाँ, बड़ाई और बर्तरी का मेयाज सिर्फ ये है कि कौन अल्लाह से ज्यादा डरता है और अल्लाह की ज्यादा बंदगी करता है। इस्लाम ने गुलामों, यतीमों, औरतों और समाज के तमाम तबका को इज्जत और एहतराम का मुकाम दिया है। आज दुनिया को इस बात की शदीद जरूरत है कि इस्लाम की जो तालीम तकरीम इंसानियत से मुताल्लिक है उसे आम किया जाए और मुसलमान अपने समाज से उसका अमली नमूना पेश करे। ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और आपने तमाम इंसानों को एक सफ में खड़ा किया और उनके दरमियान हर तरह के भेदभाव की जड़ काट दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को दुनिया के हर गोशे में फैलाने की जरूरत है। ऊंच नीच और बाहमी नफरत को खत्म करने की जरूरत है। ये बातें वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से आजमगढ़ और मऊ के मोहम्मदाबाद में कुल हिंद तकरीम इंसानियत की मुहिम के दौरान होने वाले प्रोग्राम में नदीम अहमद फलाही और डॉक्टर कमालुद्दीन अजहर शेख ने कही। तकरीब इंसानियत की मुहिम को लेकर क्या तासुरात हैं? तकरीब इंसानियत मुहिम जो 5 से चल रही, 5 सितंबर से, तो अभी तक तो हम मुसलमानों में काम कर रहे थे, हम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। अभी पिछले संडे यानी 22 तारीख को मोहम्मदाबाद में प्रोग्राम हुआ, उसमें तकरीब इंसानियत यानी मानव सम्मान और हमारा दायित्व ये टॉपिक लेके उसमें करीब 32 लोग हाजिर हुए, मतलब हमारे बिरादरान वतन से। और तासुरात तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे इंसानियत की बात होगी, मानवता की बात होगी, तो वहाँ अच्छा ही होगा। प्लस उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह के वसल्लम का जो बासत का मकसद था, जो गुलामी का दौर था और औरतों की जो पोजीशन थी, बच्चों को दफन किया जाता था, तो वो माहौल आज भी है। इंसान समझ नहीं पा रहा है ज़हनी गुलामी। और उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बच्चियाँ पैदा हो जाती थी, अब टेक्नोलॉजी है तो बच्चियाँ पैदा नहीं हो पा रही थी। यानी इंसानों का हक जो है दुनिया में आने का, वो छीना जा रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान या मानव का जो अपमान कर रहा है, एक तरह से जो सम्मान या जो तकरीम है इंसान की, वो सिसक रही है, जो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, उसके पीछे जो सबसे अहम रीज़न है, जिसकी तरफ मुसलमान खुद नहीं ध्यान दे रहा है, वो ये है कि दुनिया की हर मशीन या कोई लेटेस्ट मशीन जब आती है या कोई बहुत हाई फाई मशीन आती है, तो उसके साथ एक कैटलॉग उसका या उसकी एक बुकलेट आती है, जिसको आदमी पढ़ता है पहले बहुत मेहनत से। इवन बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं एक ऑपरेटर देती हैं। अगर आप 2-3 करोड़ की कोई मशीन लेके आइए, तो ऑपरेटर आके बताता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे हैंडल करना है। तो दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान खुद है। इस मशीन को चलाने के लिए अल्लाह ने जो बुकलेट या बुक जो दी है, जब इंसान उससे रहनुमाई हासिल नहीं करेगा, और जो ऑपरेटर अल्लाह ने दिया था, जिस पैगंबर को अल्लाह ने दिया था कि उस लोगों को बताया कि तुमको दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, यानी ये जो मशीन है इंसान की शक्ल में, इसको कैसे चलाना है, तो जब हम उससे रहनुमाई हासिल नहीं करेंगे और ख़ुद अपनी मनमानी करेंगे, अपनी जो सिस्टम है अपने हिसाब से काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमको गाइडेंस जिससे लेना है उससे न लेके इस अंधेरे में भटक रहे हैं। तो यही पर्पज़ है इस तकरीम इंसानियत का कि लोगों को जहाँ से गाइडेंस लेनी है वहाँ से गाइडेंस ले, तो शायद इंसानियत जो सिसक रही है, जो करा रही है, ये वो तकरीम जो इंसान की है या जो इंसान का सम्मान है, वो वापस आ सकता है। उसके अलावा तो फिर नहीं कुछ हो सकता। अपने आप को अल्लाह की जो दी हुई गाइडेंस है, जो बुक है, उसकी तरफ और अल्लाह के वसल्लम की सीरत की तरफ जब तक हम नहीं पलटेंगे, हमको कुछ मिल नहीं सकता है। सिर्फ इसे ही भटकते रहेंगे और सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे लोगों को। इस लेक्चर से कुछ होने वाला नहीं। मुसलमान इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं रहा? इस्लामी जो सिफात है वो क्यों नहीं होता? देखिए, आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता कि या अल्लज़ीना आमनू आमिनू, यानी ऐ लोगों जो ईमान लाए हो,
या फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी उन्हीं लोगों को मुखातिब कर रहा है जो लोग ईमान वाले कहे जाते हैं। तो इन्हें हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए। हम मुसलमानों को अपने आप पे बहुत सीरियसली जो है, वरना वक्त बहुत तेज़ी के साथ हाथ से निकलता जा रहा है। कुरान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अल्लाह के वसल्लम की ज़ात से कोई रिश्ता नहीं है। ज़बानी खर्च है, बस ज़बानी जो कुछ हम कर रहे हैं बस ज़बानी है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये जो कुरान का कंसेप्ट है या अल्लाह के वसल्लम का कंसेप्ट है तज़किये नफ्स का, अल्लाह ताला ने बहुत साफ कुरान की जब आयत पढ़ेंगे आप ना कि बासत का मकसद बताया, युज़क्किहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो बात कही गई है, आपको मुअल्लिम बना के भेजा गया। आप यही तो कहा ना अल्लाह के वसल्लम, मुझे मुकारिम अखलाक के लिए भेजा गया है और मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। इसीलिए पढ़ी कि हमने अल्लाह के रसूल को बिल्कुल छोड़ दिया है, कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया है। जिस इंसानियत की तकरीम के लिए अल्लाह के वसल्लम को भेजा गया था, उससे हम मुसलमानों का कोई रिलेशन नहीं है। जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जिनके पास रोशनी है वो रोशनी कहीं और उजाला ढूंढ रहे हैं। ये रोशनी को छोड़ के जो रोशनी थी कुरान की शक्ल में और अल्लाह के वसल्लम की शक्ल में, उसको छोड़ के रोशनी कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर सी बात अंधेरे में जाएंगे। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह ताला ने कह के भेजा है। दीन का काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आवाम के बीच में जा रहे हैं। क्या इस तरह से लोगों ने जो है इस्लाम की सही तस्वीर जो है पैगंबर की तालीमात को नहीं पहुँचा है, सिर्फ जलसे और जुलूस तक मालूम रखा है? देखिए ऐसा है, अल्लाह के रसूल का तो जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात मैं आलिम भी नहीं हूँ, जो मैंने कुछ पढ़ा है वो अल्लाह के रसूल का तरीका तो यही था, आप लोगों के पास जाते थे तो जाना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। जो तरीका हमारा है ना उससे काम नहीं चलेगा। दूसरे ये है कि जो जुमा का पर्पज़ है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा हम सारे लोगों को, जो भी उलमा कराम। जुमा का पर्पज़ क्या है? अल्लाह ताला ने जुमा के दिन 2 रकात कम करके 2 रकात की जगह जो खुतबा रखा है, तो ये सब चीज़ें क्यों की, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये गौर व फिक्र, तदब्बुर और तफक्कुर एक इबादत थी जिसे हमने सिरे से ही ख़त्म कर दिया इसको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप गौर करिए।